क्या लगता है कि सिरसा में इस बार कोई चुनौती है आपके सामने? वैसे सिरसा में जब से मैंने राजनीति में इलेक्शन लड़ना शुरू किया है, तो मैं तो वैसे ही इतना प्यार, इतना आशीर्वाद है कि मतलब एक तरफा माहौल है बिल्कुल। क्योंकि लगातार यहाँ से जीतते आए हैं और देखा है कि पहले भी कांग्रेस सरकार में आपने सरकार भी बनाई थी एक टाइम पे, आप किंग मेकर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार हम देख रहे हैं आपने आईएनएलडी से अपना अलायंस भी किया है, तो क्या पूरे हरियाणा की सियासत को कैसे देख रहे हैं आप? वैसा क्या है कि राजनीति हर इलेक्शन में बदलती रहती है। तो अब हमारा हरियाणा लोकहित पार्टी एचएलपी का, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है, तो ये समझो कि हरियाणा में सरकार हम बनाएंगे। तो कितनी की सीटें अनुमान लगा रहे हो कि हमारी आ जाएंगी? क्योंकि इस बार तो हर पार्टी अपना जोर लगा रही है और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी पहली बार इलेक्शन लड़ रही है। कहीं ना कहीं वो डिवीज़न होगी, अब किस पार्टी की होगी, कौन लेके जाएगा, ये तो तय नहीं है। लेकिन आप कितनी की सीटों का अनुमान लगा रहे हो? देखो भाई, सब सीटों का क्या है कि कभी सीटों का आइडिया कोई भी व्यक्ति लगा नहीं सकता। बात डिपेंड करती है कि जनता का रुझान किस तरफ है। कांग्रेस की तरफ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस के अंदर कोई वाली वारिस नहीं है, केंद्र में कुछ उनकी सरकार नहीं है, कभी पहले कुछ किया नहीं है प्रदेश के लिए। तो लोगों ने मन बनाया हुआ है कि हमें मतलब उसकी सहायता करनी है जो जो केंद्र से काम करवा सके। और अब जो पार्टियां हम इकट्ठी हुई हैं, तीनों पार्टियां, तो लोगों को एक जो पहले वहम था कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्योंकि वो 10 साल के बाद में एक लोगों के दिमाग में आ जाती है कि शायद इस बार, पर हरियाणा की जनता को मालूम है कि हम केंद्र के साथ रहेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, और वो कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कांडा जी, आपने पिछली सरकार में भी पूरी सपोर्ट की है सरकार को, बीजेपी की सरकार को, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने समीकरण चेंज किया है, यहाँ से भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। पहले जहाँ पे कैंडिडेट नहीं होता था, इस बार कैंडिडेट, तो उस चीज़ को चुनौती मान रहे हो कहीं ना कहीं वोट डिवाइड होगी? बीजेपी का तो हर बार कैंडिडेट था यहाँ मेरे सामने, और इस बार भी है। और वैसे ही सभी पार्टियों के, कांग्रेस का तो यहाँ मेरे सामने 4 बार में चौथे नंबर पे ही आया है। 10,000 से ऊपर वोट आए नहीं है। पहले दफ़ा में 2009 में जब मैंने एंटर किया यहाँ, पहला चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट, तो भी यहाँ लक्ष्मण दास जी अरोड़ा कांग्रेस के टिकट थे। आज भी उनके परिवार के पास कांग्रेस की टिकट फिर आई है। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, फिर इनेलो में चले गए, फिर कहीं चले गए, वो दोबारा कांग्रेस में आए हैं। तो लोगों को पता है कि नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा है कि लोगों का जुड़ाव और प्यार इतना है कि उनको चाहिए एक समाज सेवी आदमी जो काम करे शहर के और विकास कराए शहर में। उसके उसके मुझे लग रहा है कि लोगों की सोच उस पर बनी हुई है कि विकास के साथ हमें जाना है। तो एक तरफा माहौल है यहाँ तो।